जो चैंपियन होते हैं वो टॉस की परवाह नहीं करते, कौन सी टीम टॉस जीतती है कौन सी टीम टॉस हारती है, वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अपने हार्ड वर्क पे। टॉस की परवाह नहीं करते, कौन सी टीम टॉस जीतती है कौन सी टीम टॉस हारती है, वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अपने हार्ड वर्क पे। जितनी मेहनत करते हैं वही रिजल्ट आप लोग आगे जाके आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। मोहम्मद रिजवान 4 मैचेस में से 2 टॉस जीते, वो मैच भी जीते, 2 टॉस हारे, वो मैच भी जीते, सक्सेसफुली डिफेंड किया, 170 डिफेंड किया अगेंस्ट कोयटा ग्लेडिएटर्स एंड 217 जो है वो डिफेंड किया अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फेलियर है उसकी जो वजूहत है उस पर, उनकी क्या वजूहत थी, क्या रीज़न थी जिस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच हारा। पहले तो उनकी अगर बॉलिंग पे बात की जाए तो सारी लेग साइड पे हिप एरिया पे उनको बॉल की गई कि सीधा फुल टॉस बैट पे बॉलिंग की, जमीन पे बॉल को मारा ही नहीं जा रहा कि भैया आप लोगों ने जमीन पे बॉल मारना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो 200 रन बनाए वो उन्होंने बॉल को जमीन पे लगने के बाद बनाए, फुल टॉस मुल्तान सुल्तान वालों ने नहीं की। उन्होंने जितनी भी बॉलिंग की है वो सारी लाइनर लेंथ पे की है। T20 क्रिकेट है, मार पड़ती है, कोई ओवर बुरा भी हो जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों का हार का कोई टेंशन नहीं है, विन और लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि उन्होंने मोटी मोटी गलतियां जो है वो कहाँ पे की हैं। दिलंगा बॉलिंग पे आए, मर्चेंट दिलंगा, तो उन्होंने जितनी बॉलिंग की है वो टोटली लेग स्टंप पे की है। जब भी उनको लेग एरिया भी शॉट पड़ा है वहां पे उन्होंने फील्डर इन किया हुआ है और वो बॉलिंग वहां पे कर रहे हैं। फेम अशरफ आते हैं फुल टॉस कर रहे हैं, गेंद बाउंड्री से बाहर जा रही है। हसन अली आते हैं फुल टॉस फेंक रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है। अरे यार, अगर दूसरा बंदा आपको 6 छक्के भी मारता है, कम से कम उसे मारते हुए ये पता तो चले कि उसने किसी बॉलर को कोई शॉट बना के मारा है। अब आप उसे प्लेट में रख के दे रहे हो, ये लो भाई खाओ, तो इस तरह से तो आप लोग टाइटल नहीं जीतते। टाइटल जीतने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को अपने दिमाग को लड़ाना पड़ता है। ये तो रही उनकी बॉलिंग, और पीछे रह गई उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग। नो डाउट कि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, नंबर 10 तक उनकी बैटिंग जाती है, लेकिन उसको यूटिलाइज आप लोगों ने कैसे करना है। शादाब खान नंबर 4 पे है, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के गया, बेशक एक दो चांसेस मिले, खैर बहादुर कोई का साथ किस्मत भी देती है, और उसने बहादुरी का मुजाहिरा किया, हर एक चीज को कैलकुलेट करके लेके गया, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं की हर बात में। तो 2 पॉइंट जो वहां पे जो आ गया हमारे पास, एक आ गया आसिफ अली, 2 छक्के आप ऑलरेडी लगा चुके हो, उसी लड़के का ओवर है, आखिरी 2 बॉलें रह गई हैं, उसके बाद सिर्फ फास्ट बॉलर्स रहते हैं, वो लड़का ब्रेक कर रहा है, लड़का 3-4 विकेटें ऑलरेडी मैच में ले चुका है। आप 14 रन ओवर में बना चुके हो, 13 करके 12 का उस वक्त आप लोगों को रन रेट चाहिए था। अब इतनी जल्दी में क्या, एक ही ओवर में आप लोगों ने मैच खत्म करना था। आपके साथ शादाब खान खेल रहा है, आप उसको भी साथ ले देखो कि वो किस तरह से थ्रू आउट द इनिंग्स अपनी बिल्ड करता आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आती है आप लोगों की, जब आसिफ अली आउट हुआ तो आपके पास ऑप्शन था हसन अली, मुबशिर खान और वसीम जूनियर। अब आपको पता है मुबशिर खान फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग हिटर नहीं है, लॉन्ग हैंडल उतना यूज नहीं करता, वो टेक्निकल प्लेयर है, वो सिंगल डबल ज्यादा अच्छा निकाल देता, लेकिन वो टाइम था आप लोगों का हिट करने का, आपको सिक्सर चाहिए थे। अब जब मुबशिर खान आउट हुआ, 9 बॉलें वो खेल चुका था, 9 बॉलों में उसने 9 रन बनाए। इन केस अगर वहीं पे हसन अली या वसीम जूनियर आते तो वहां पे 2 से 3 बाउंड्री भी लग जाती। तो जब वो आउट हुआ 17 बॉल्स पे, उनको 43 रन चाहिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो अगर वही 9 to 10 बॉल्स आपका हसन अली या वसीम जूनियर खेलता, वो जहां पे आप लोगों को रन चाहिए थे 43, वहां पे माइट भी कि वो ये 17 में अगर वही उसी बॉल पे हसन अली या वसीम ने आउट होना था, तो वो 43 की जगह 30 होते तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती, लास्ट बॉल तक मैच जा सकता था। माइट भी कि इस्लामाबाद फिर भी हार जाता, लेकिन कोई आप लोगों की लास्ट ओवर्स में फाइट नजर आती, कुछ आप लोगों को माइंड नजर आता कि यार जो पीछे थिंक टैंक आपका बैठा है वो स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक बैठा हुआ है। अब
जितने भी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बातें करते हैं, कहते हैं सबसे अच्छा थिंक टैंक जो सबसे अच्छी प्लानिंग होती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की होती है। लेकिन कल के मैच में मुझे कोई प्लानिंग नजर नहीं है। अजहर महमूद साहब अगर कैप्टन आगे बैठा हुआ है, आगे सॉरी खेल रहे पिच में है, तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा प्लेयर बनाए, ऐसा प्लेयर भेजे जो वहां पे जाके हिट कर सके। आपने मुबशिर लड़का जो अंडर 19 से आया है वो स्ट्रॉन्ग हिटर नहीं है, वो लॉन्ग हैंडल यूज नहीं करता। आपने जहां पे छक्का मारने की जरूरत थी वहां पे आप लोगों ने सिंगल डबल के प्लेयर को भेज दिया, जिसने वहां पे जाके सिंगल डबल लगाना है। आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग हिट नहीं कर सकता। मुल्तान सुल्तान की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। डेविड विली थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। रोमान रईस नो डाउट पीएसएल में अगर इकॉनमी रेट देखा जाए तो सबसे बेस्ट इकॉनमी जो है वो रोमान रईस की है। आप मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, ये मोहम्मद आमिर से भी बेटर इकॉनमी जो है वो रोमान रईस की है। और वो कमियां और उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दोनों जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो उन्हें पता है कहाँ पे आसिफ अली ने खेलना है, कहाँ पे शादाब खान खेल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबा वक्त लगा चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और वो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ PSL 6 के अंदर। आपको पता है उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो वहां पे आपको ये बातें सारी आपके माइंड में होनी चाहिए थी। अगर वही 9 से 10 बॉलें आपका हसन अली या वसीम जूनियर खेलता तो आपका रिजल्ट कुछ और होना था, ठीक है। तो वो 2 से 3 बाउंड्री लगाते तो शादाब खान माइट भी कि उसको फिनिशिंग टाइप तक ले भी जाता। जिस तरह से शादाब खान ने इनिंग्स खेली है, आई डोंट थिंक कि PSL के किसी भी कैप्टन ने कोई ऐसी इनिंग्स अभी तक खेली हुई हो। चेज किया है, मोहम्मद रिजवान ने भी 60-70 रन बनाए थे पहले मैच में, जब उन्होंने 190 का स्कोर चेज किया अगेंस्ट कोयटा सॉरी अगेंस्ट कराची किंग्स। तो लेकिन जो फाइटिंग जो वन हैंडेड जिसको इनिंग्स बोलते हैं ना, वन हैंडेडली वन मैन आर्मी के तौर पे वो गए हैं, रेस्क्यू किया अपनी टीम को। जहाँ पे पॉल स्टर्लिंग आउट हो गए, एलेक्स हेल्स आउट हो गए, आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो गए, आपके पास कोई ऐसा मुस्तनिद बैट्समैन नहीं रहा। तो उस वक्त आप लोगों ने जो आपका शादाब खान था उसने रेस्क्यू किया टीम को लंबा लेके गया कि इधर ही आप लोगों ने हार नहीं मारनी, एंड तक जाना है। वो एंड तक गया। दूसरी हम लोगों को सिलेक्शन की समझ नहीं है। अगर आपके पास मोहम्मद इखलाक मौजूद है, इखलाक अगर आपके पास है, तो आप आजम खान को खिलाना क्या कि किसी बुक में लिखा हुआ है, या मोटा आदमी है उसी को आप लोगों ने खिलाना है? अरे यार, स्ट्रॉन्ग हिटिंग मोटा होने से नहीं होती। आप लोगों ने अगर खिलाना है तो इखलाक को खिला सकते, जिसकी हिटिंग पावर भी आपको पता है अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कीपिंग स्किल्स बेटर है आजम खान से। आप इसे उस वक्त चांस दें जैसे आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो, अब तब इसे एज विकेट कीपर खेलें। आपके पास जब रिप्लेसमेंट मौजूद है तो कोई फर्क तो नहीं है, आप लोगों ने आजम खान को ही खिलाना है। तो ये चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करके नेक्स्ट माइंड में जाना। प्लीज नेक्स्ट टाइम ये चीज आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी। सॉरी फैंस, आप जो है सारी जो जितनी भी वीडियो है टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर बन गई, क्योंकि वन ऑफ माय दिस इज माय फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो आपको उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता होता है। और मेरे ख्याल में कि आजम खान को अभी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए जब तक कि टीम क्वालिफाई नहीं कर जाती, जब अच्छे पॉइंट्स टेबल पे कुछ अच्छे पॉइंट्स स्कोर नहीं कर लेते। दूसरी बात, आज मुकाबला होने जा रहा है पेशावर जलमी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें भी रिकवर कर चुकी हैं अपने जो उनके प्लेस थे वहां पर, लास्ट मैच में वापस आ गए। रमान इकमल इस मैच में वापस आने वाले हैं। लिविंगस्टन पहुंच आए हैं, और शायद कि आज के मैच का हिस्सा ना हो, लेकिन फ्यूचर नेक्स्ट मैच में लिविंगस्टन भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। सब टीमों के जितने प्लेयर थे, जो इंग्लैंड के प्लेयर थे, जो वेस्ट इंडीज की सीरीज में इंक्लूडेड थे, वो प्लेयर आएंगे, और काफ़ी साइड जो है वो अच्छी साइड हो जाएगी इन दोनों की। और पीछे लाहौर कलंदर्स, फखर जमान फायरिंग फॉर्म में है। अभी उनका बल्ला जो है वो आग निकाल रहा है जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। दोनों मैचेस में ब्रिलियंट इनिंग्स खेली है फखर जमान ने, और वन मैन आर्मी के तौर पे वो साबित हुए, सामने आए हैं इस PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए। देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। और आज अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी विनर सामने नहीं आया, अगर आप लोग ने विन करना है इस चीज़ को, 500 रुपीज़ अगर आप लोग विन करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप लोग कि आज का जो मैच है
वो पहली बैटिंग जो टीम करेगी वो कितना स्कोर करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वंस अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी ने 500 रुपीज़ कैश लेना है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे कैश प्राइजेस शेयर्स और मोबाइल फोन्स उतना ही ज़्यादा आप लोगों के करीब होते जाएंगे।